रामू एक साधारण किसान था। उसका जीवन खेत, हल और मौसम के इर्द गिर्द घूमता था। सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता और अंधेरा होने के बाद ही घर लौटता। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू थी और माथे पर पसीने की रेखाएं। गांव के लोग उसे बस एक किसान समझते थे, लेकिन रामू के लिए खेती केवल काम नहीं, बल्कि पूजा थी। हर साल बारिश का इंतजार रामू के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। एक साल तो हालात इतने खराब हो गए कि कई किसानों ने खेती छोड़ने का मन बना लिया। कर्ज बढ़ रहा था और उम्मीदें टूट रही थीं। रामू के घर में भी चिंता का माहौल था। एक दिन रामू की पत्नी ने कहा कि अब आप भी उम्मीद छोड़ दो। दूसरे किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। अगर आपने खेती बाड़ी नहीं छोड़ी तो हम क्या खाएंगे? आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो रामू, सीता, हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। हे, अगर भगवान ने चाहा तो फिर से हमारी फसल अच्छी होगी। तुम भगवान पे भरोसा रखो। तो बेटा मोहन। पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन रामू ने हार मानना नहीं सीखा था। एक दिन खेत में काम करते हुए रामू ने देखा कि उसकी जमीन पहले जितनी उपजाऊ नहीं रही। अरे, यह मेरी फसल को क्या हो गया है? उसने सोचा, अगर मिट्टी बीमार है तो फसल कैसे स्वस्थ होगी। उसी दिन उसने बुजुर्ग किसान से जैविक खेती के बारे में सुना। गांव के कई लोग हंसे, ये सब किताबों की बातें हैं, लेकिन रामू ने तय कर लिया कि वह कुछ नया आजमाएगा। उसने गोबर खाद, नीम के घोल और देसी बीजों का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत में पैदावार कम हुई और मुश्किलें बढ़ गईं। कई रातें उसने चिंता में काटीं। फिर भी वह रोज खेत में जाकर मिट्टी को ऐसे सहलाता जैसे माँ अपने बच्चे को दुलारती है। उसे विश्वास था कि मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। कुछ महीनों बाद बदलाव दिखने लगा। फसल में हरियाली लौट आई। मिट्टी नरम और उपजाऊ हो गई। जब कटाई का समय आया तो पैदावार उम्मीद से ज्यादा थी। गांव वाले हैरान थे। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आने लगे। रामू ने सबको सिखाया कि प्रकृति से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ चलकर खेती करनी चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव में जैविक खेती शुरू हो गई। लागत कम हुई, आमदनी बढ़ी और किसानों का आत्मसम्मान लौट आया। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, आप इतना सब कैसे कर पाए? बेटा, किसान वही होता है जो मुश्किलों में भी बीज बोना नहीं छोड़ता। आज रामू सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव की उम्मीद बन चुका था। सब्सक्राइब करके कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।